और डीएनए में बात प्रियंका गांधी की औपचारिक पॉलिटिकल डेब्यू की। प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन भर दिया। ये कहना फिलहाल सही नहीं कि प्रियंका गांधी का भाई राहुल गांधी की विरासत को ऐसे कैसे आगे लेकर जा पाएंगे, या फिर प्रियंका गांधी के लिए आगे कितनी चुनौतियां होने जा रही हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर आज एक तस्वीर बहुत वायरल है। एक तरफ इंदिरा गांधी है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी। वो तस्वीर में दिखाता हूं आपको। वो तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इसके जरिए कहा क्या जा रहा है। तस्वीर जरा देखिए आप। ये आपको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक तरफ नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी आपको नजर आ रही है। ये दोनों तस्वीरों को देन और नाउ के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इंदिरा लौट आई। इसके कैप्शन में क्या क्या लिखा जा रहा है देखिए जरा, कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, रिटर्न ऑफ इंडिया, ये कैप्शन दिया जा रहा है। ये 1978 की तस्वीर है और ये 2024 की तस्वीर है। ये 1978 में प्रियंका 1978 की तस्वीरें चिकमंगलुरु की तस्वीरें हैं जहां पर इंदिरा गांधी हैं, और ये 2024 की तस्वीरें हैं, वायनाड की तस्वीरें हैं। एक केरला की तस्वीर है तो एक कर्नाटक की तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें सामने हैं जिनको बराबर बराबर रख के कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी की नॉमिनेशन के बीच इंदिरा गांधी क्यों याद आई? आखिर क्यों पोती के नामांकन के दिन दादी का नाम लिया जा रहा है? वजह से रिपोर्ट में देखिए। यहाँ पे जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूँ, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी। वायनाड की सड़कों पर आज प्रियंका गांधी की राजनीति का शंखनाद हो गया। वायनाड में पूरा का पूरा गांधी परिवार मौजूद रहा, मानो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उतर गई। प्रियंका के नामांकन में कांग्रेस का पावर प्ले दिखा। लेकिन इस मेगा शो की हाईलाइट थी वो तस्वीर जब प्रियंका गांधी ने नामांकन पत्र पर दस्तखत किया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट को देखिए, वही अंदाज, वही बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल उसी तरह से एक हाथ में कलम, दूसरा हाथ पन्ने के ऊपर। और अगर आपने अभी तक गौर नहीं किया हो तो जरा इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी के चश्मे को भी देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम। लोग उस दिन को भी याद कर रहे हैं जब इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत में ही सेफ सीट चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था। ठीक उसी तरह प्रियंका गांधी भी दक्षिण भारत से ही इलेक्टोरल डेब्यू कर रही हैं। लोग इन दो तस्वीरों को साझा करके लिख रहे हैं, इंदिरा रिटर्न्स। प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी दिखती है। ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज उनका अंदाज भी बिल्कुल अपनी दादी इंदिरा की तरह ही था। इंदिरा गांधी जिस तरह से किसी भी चुनावी रैली या जनसभा में जब भी जाती थी तो भीड़ पर फूल बरसाती थी, सीधे उनसे जुड़ जाती थी। प्रियंका गांधी का भी आज कुछ ऐसा ही अंदाज था। इंदिरा गांधी जिस तरह से बच्चों से मिलती जुलती थी, आज प्रियंका गांधी का भी यही अंदाज था। और एक बार फिर लोग कहने लगे, इंदिरा रिटर्न्स। एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस पार्टी में गजब का उत्साह है, क्योंकि पार्टी को प्रियंका गांधी से काफी उम्मीदें कैडर को मजबूत करने की, उम्मीदें पार्टी में नया जोश भरने की। लेकिन जो उम्मीद आज कांग्रेस पार्टी कर रही है उसकी भविष्यवाणी खुद उनकी दादी इंदिरा गांधी करके गई। इंदिरा जी ने मुझे कहा कि मेरे यहाँ एक लड़की है, उसका नाम प्रियंका है, वो उसका भविष्य बहुत अच्छा है। जब वो बड़ी हो जाएगी, थोड़ा बहुत सोचने लगी है, लोग मुझे भूल जाएंगे। देश के भविष्य के लिए जो मैं हूं वो भी बन सकती है। प्रियंका गांधी यूं तो साल 1999 में राजनीति में सक्रिय हो गई थी। तब मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार को लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में रैलियां की। इसके बाद पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। कार्यकर्ता प्रियंका से चुनाव लड़ने की मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव से दूरी बनाकर रखी। प्रियंका गांधी वाड्रा में और उनकी दादी इंदिरा गांधी में यही एक और समानता भी है। इंदिरा गांधी को पार्टी ने 1952 में चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन राजीव और संजय की उम्र कम होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया।
प्रियंका गांधी भी अपने बच्चे रिहान और मिराया को लेकर चुनावी राजनीति से दूर रही, लेकिन दोनों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और जब सही समय आया तब राजनीति की दुनिया में छा गई। प्रियंका गांधी अब आखिरकार चुनावी कुरुक्षेत्र में कूद चुकी है। रणभूमि दक्षिण की है और ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका दादी इंदिरा की पॉलिटिकल लेगेसी को कहां तक लेकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रियंका गांधी का नामांकन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। और शक्ति प्रदर्शन क्यों कहा जा रहा है उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। वो तस्वीर में दिखाऊं आपको जो आज वायनाड में कांग्रेस के रोड शो के दौरान की है, लेकिन उसके पहले मैं आपको सुनाता हूं कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कहा। It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. Request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. Yeah. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. प्रियंका अगर चुनाव जीतती हैं तो गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में होंगे, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा। लेकिन वायनाड में प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है ये बताता हूं मैं आपको। ये दोनों चुनौतियों की तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको। प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा। नव्या वर्तमान में कोझिकोड नगर निगम की पार्षद है। तो उधर इंडिया गठबंधन की साथी सीपीआई ने भी प्रियंका के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। सीपीआई की तरफ से सत्यन मुकेरी चुनावी मैदान में। सत्यन 3 बार के विधायक हैं और 2014 का लोकसभा का चुनाव वायनाड से लड़ चुके हैं। हालांकि 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को मिले समर्थन के बाद प्रियंका गांधी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन प्रियंका के लिए असल चुनौती इसके बाद शुरू होगी जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी और सीधे तौर पर विरोधियों के निशाने पर प्रियंका हो। लेकिन अब प्रियंका गांधी के नामांकन के बाद चर्चाएं प्रियंका गांधी की प्रॉपर्टी को लेकर भी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास लगभग 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल संपत्ति है, 13 करोड़ 89 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, 2 करोड़ 24 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में निवेश है, 3 बैंक अकाउंट हैं और खाते में कुल 3,60,000 रुपए जमा है। 30 दिसंबर तक 52,000 रुपए कैश उनके पास थे। प्रियंका के पीपीएफ खाते में 17,38,000 रुपए से ज्यादा जमा है। लगभग 60 किलो चांदी से बने सामान हैं जिनकी कीमत 29.5 लाख से ज्यादा है। लगभग 4.5 किलो की ज्वेलरी है जिसमें 2.5 किलो सोना है। अनुमानित कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए और 8 लाख की कार भी है प्रियंका के पास। 2 करोड़ 10 लाख रुपए की खेती की जमीन भी प्रियंका के पास है। ये वो जानकारी जो चुनावी हलफनामे में दिया गया।